नमस्ते दोस्तों। अगर आप एक बिल्कुल नए इन्वेस्टर हो और एसआईपी स्टार्ट करने में कंफ्यूज्ड, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वन स्टॉप गाइड में हम केवाईसी से लेकर बैंक मैंडेट तक, एनएवी समझने से फंड पिक करने तक और डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के बीच का डिफरेंस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ताकि आप बिना कहीं और जाए अपनी एसआईपी जर्नी कॉन्फिडेंटली शुरू कर सको। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में ऑटोमैटिक ट्रांसफर करते हो। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, जिससे मार्केट के हाईज और लोज में एवरेज प्राइस मिलता है और कंपाउंडिंग का मैजिक आपके रिटर्न्स को एक्सपोनेंशियल बना देता है। ऑटो डेबिट के थ्रू डिसिप्लिन भी बन जाता है, क्योंकि आपको मैनुअल रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं पड़ती। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड यूनिट की डेली प्राइस होती है। ये कैलकुलेट होती है टोटल फंड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। हर ट्रेडिंग डे के एंड में ये अपडेट हो जाती है और इसी एनएवी पे आप यूनिट्स खरीदते या बेचते हो। समझ लो कि ये एक फंड का शेयर प्राइस है। जब भी स्टार्ट एसआईपी दबाओ, आप इसी एनएवी पे यूनिट्स बुक कर रहे होते हो। म्यूचुअल फंड्स तीन मेन कैटेगरीज में आते हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हायर ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। डेट फंड्स बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट पेपर्स में पैसे लगाते हैं, जिससे रिटर्न स्टेबल और रिस्क लो होता है। हाइब्रिड फंड्स एक बैलेंस्ड मिक्स होते हैं इक्विटी और डेट का, जो बिगिनर्स को सेफ्टी के साथ ग्रोथ एक्सपोजर भी देते हैं। सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट्स के लिए पैन, आधार लिंक्ड मोबाइल, बैंक डिटेल्स अलोंग विद द कैंसिल्ड चेक और एक सेल्फी या वीडियो रेडी रखो। टॉप केआरए पोर्टल्स जैसे कैम्स केआरए, सीवीएल केआरए और एनएसडीएल केआरए पर जाकर रजिस्टर पे क्लिक करो, पैन और ओटीपी वेरीफाई करो, आधार और बैंक प्रूफ अपलोड करो, फिर सेल्फी या वीडियो ओटीपी से वेरीफाई करके सबमिट करो। आधार बेस्ड ई केवाईसी सबसे फास्ट रूट है और 5 से 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन फुल अप्रूवल में 1 से 2 दिन लगते हैं। अब बारी आती है ब्रोकर या प्लेटफॉर्म चुनने की। 3 पॉपुलर जीरो कमीशन ऑप्शंस हैं: ग्रो, जीरोधा कॉइन और पेटीएम मनी। ग्रो और पेटीएम मनी यूजर इंटरफेस में सिंपल है और यूपीआई प्लस नेट बैंकिंग मैंडेट सपोर्ट करते हैं, जबकि जीरोधा कॉइन सिर्फ नेट बैंकिंग मैंडेट देता है, लेकिन डैशबोर्ड काफी रोबस्ट है। नए इन्वेस्टर्स के लिए ग्रो या पेटीएम मनी बेस्ट चॉइस है, क्योंकि साइन अप फास्ट है और ऐप एक्सपीरियंस फ्रेंडली है। अब हम आते हैं डायरेक्ट एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। यहाँ फर्क समझना क्रिटिकल है। डायरेक्ट प्लान में आप सीधा फंड हाउस से इन्वेस्ट करते हो, जिसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं निकलता और रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। रेगुलर या इनडायरेक्ट प्लान में आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, जिससे फंड हाउस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन देता है और आपके रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20,000 रुपीज पर मंथ 25 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट प्लान का एवरेज रिटर्न 12% है, तो कॉर्पस अराउंड 2.28 करोड़ बनता है। अगर रेगुलर प्लान में 11.5% मिलता, तो कॉर्पस 1.98 करोड़ होता। सिर्फ 0.5% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो बेनिफिट से 30 लाख का फर्क। प्लेटफॉर्म जो भी सिलेक्ट किया, ऐप इंस्टॉल करो या वेबसाइट ओपन करो और साइन अप कंप्लीट करो विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल। अगर केवाईसी पेंडिंग है, यहीं से कंप्लीट करो। फिर म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके कैटेगरी फिल्टर अप्लाई करो: इक्विटी, डेट या हाइब्रिड। फंड पे क्लिक करके फंड रेटिंग, एक्सपेंस रेशियो, एएमसी ट्रैक रिकॉर्ड और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस चेक करो। जब फंड डिसीजन हो जाए तो स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करो, अमाउंट मिनिमम 500 रुपीज, फ्रीक्वेंसी मंथली और डेट सेलेक्ट करके कंफर्म कर दो। एसआईपी के लिए ऑटो डेबिट मैंडेट जरूरी है। आप ई मैंडेट के लिए यूपीआई ऑटो पे, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, जो सबसे रेकमेंडेड और फास्ट है। ग्रो में बैंक मैंडेट सेक्शन खोल के क्रिएट ई मैंडेट सेलेक्ट करो, यूपीआई ऑटो पे चूज करो, अपना यूपीआई आईडी डालो और मैंडेट लिमिट फॉर एग्जांपल 6,000 से 7,000 रुपए सेट करके ऑथराइज कर दो। मैंडेट कुछ आवर्स में एक्टिव हो जाता है। एनएसीएच फिजिकल फॉर्म से भी हो सकता है, लेकिन उसमें 7 से 10 दिन लगेंगे। इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए नॉमिनी ऐड करना ना भूले, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में नॉमिनी को बेनिफिट मिले। मंथली स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिक ईमेल से डाउनलोड करते जाओ और उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लो। ऐप नोटिफिकेशंस ऑन रखना भी जरूरी है, ताकि एसआईपी डेबिट अलर्ट्स और फंड अपडेट्स तुरंत मिल सकें। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। इक्विटी फंड्स जो 65% या उससे ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर अगर आप यूनिट्स 12 महीने से कम होल्ड करते हो, तो 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अगर आप यूनिट्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो, तो गेन्स अबव 1.25 लाख पर ईयर पर 12% टैक्स लगेगा। डेट फंड्स में, जिसमें 65% से कम इक्विटी होती है, सभी गेन्स आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होंगे और पोस्ट 2024 इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करो, डिविडेंड पे आउट से अवॉइड करो, ताकि टैक्स एफिशिएंसी बनी रहे।
एसआईपी सेट कर लेना बस फर्स्ट स्टेप है। मैनेजमेंट और रिव्यू इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर 6 महीने में फंड परफॉर्मेंस देखो और एसेट एलोकेशन चेक करो। अगर गोल्स इन इनकम चेंज हो तो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके एलोकेशन एडजस्ट करो। ऐप में मैनेज एसआईपी सेक्शन से पॉज या कैंसिल कर सकते हो और इंक्रीज एसआईपी अमाउंट से टॉपअप फीचर यूज करके इंस्टॉलमेंट बम्प कर सकते हो। सारे फोलियोज एक जगह देखने के लिए एमएफयू पोर्टल या बीएसई स्टार एमएफ टूल यूज करो फॉर कंसोलिडेटेड व्यू। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट वर्कफ्लो। सबसे पहले ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करो, फिर ग्रो, ज़ीरोधा या पेटीएम मनी में अकाउंट बनाओ, डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करके फंड चूज करो और एसआईपी स्टार्ट करो। बैंक ई मैंडेट सेटअप करो, नॉमिनी ऐड करो, स्टेटमेंट सेव करो और हर 6 महीने में रिव्यू करके टॉपअप्स करो। इस डिटेल्ड गाइड के साथ आप बिना कहीं और जाए अपनी एसआईपी जर्नी कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही फाइनेंस हैक्स। कमेंट करके बताओ अपनी फर्स्ट एसआईपी कितनी सेट करोगे और कौन सा फंड कैटेगरी चूज करोगे। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं।